तीसरा एलएस, जो बिहार पुलिस की इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना फाउंडेशन बैच नहीं है, टारगेट बैच है, और इसमें सिर्फ वही पॉइंट जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो बी बैच का पूरा नाम क्या है? प्राइमरी बैच, हिंदी में प्राथमिक तरंग, इसकी गति छात्र अनुदैर्घ्य के अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य। अच्छा, जब अनुदैर्घ्य की अपनी खासियत होती है कि किसमें गमन करता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस, तीनों में गमन करता है। कौन? अनुदैर्घ्य। अगर यही अनुप्रस्थ होता तो किसमें गमन नहीं करता? लिक्विड में। किसमें नहीं करता? लिक्विड में। अगर यही पे अनुप्रस्थ होता तो लिक्विड में गमन नहीं करता, लेकिन है का अनुदैर्घ्य, तो ठोस में भी जाएगा, द्रव में भी जाएगा और गैस में भी जाएगा। अच्छा, इसकी गति सबसे अधिक होती है, इसीलिए पृथ्वी के सतह पे सबसे पहले कौन पहुंचता है? बी बैच। तो सबसे पहले अंदर से बाहर कौन आता है पृथ्वी के सतह पर? सतह पर आने वाला सबसे पहले बी बैच। कौन आता है? बी बैच। कौन आता है बेटा? बी बैच, ठीक है ना। अब देखो, अगर गति ज्यादा आएगी तो एक तरंग है, क्या है? तरंग। अच्छा, गति जब तेज रहेगी तो कोई चीज ठहरेगा ज्यादा देर तक नहीं, इसीलिए तीनों में से सबसे कम तबाही मचाता है। हाँ सुना, ये मत सुना कि गति ज्यादा तो तबाही ज्यादा, ऐसे सब उल्टा। और गति तेज तो जितना कस के आएगा उतना ही कस के पास कर जाएगा, और गति रहेगा धीमा तो तबाही मचाएगा धीमा। जैसे ऐसे ऐसे देखो, सुनो, जैसे मान लो, अरे मान लो ये बाहुबली मूवी देखा है? बाहुबली, हाँ देखा है। एगो बाहुबली के भैया का नाम क्या था? भल्लाल देव। भल्लाल देव के गड़िया में देखा है ऐसे ऐसे मुड़िया काटने वाला। अब उनका गति ज्यादा, गति ज्यादा, ध्यान से देखना। तो हो सकता है कि बहुत सारा आदमी बच के ना भाग जाएगा डरे में, बचा ना। और गति कम तो खोज खोज के ना करती रे करणवा गणे याद रखा है, अब सुमित्रा को काटेगा, अब रहुला को काटेगा, खोज खोज ना काटेगा। तो ये वेव है, क्या है? वेव। अगर इसकी गति तेज तो हानि कम, और गति कम तो हानि ज्यादा। अभी बताते क्यों होता है, इसलिए टारगेट में बहुत दिक्कत हो जाता है। फाउंडेशन में हम बताते हैं, फिर अभी तरंग दैर्घ्य बताएंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। तरंग दैर्घ्य, फिर बताएंगे आपको आयाम, क्या बताएंगे? आयाम। ये सब बताएंगे तो समझ में आएगा, बात समझे ना। ये सब यदि बता देते तो समझ में आएगा, लिखने जाना पड़ेगा, इतना टाइम है नहीं, सिलेबस ज्यादा है तो खींचना ज्यादा है, ठीक ना। बात समझ रहे ना, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, तरंग दैर्घ्य किसका उल्टा होता है? आवृत्ति का। अच्छा तो देखिए, चल देख, जब हम नहीं समझा पाते तो हम लोग अगर आवृत्ति ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा, तो अगर आवृत्ति ज्यादा तो देखिए तरंगों की संख्या है, क्या? तरंगों की संख्या। तो तरंगों की संख्या ज्यादा, संख्या ज्यादा, तो आवृत्ति भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। अगर आवृत्ति ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य कम, तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के क्या होता है? होता है। इसको लैम्डा से दिखाते हैं, किस दिखाते हैं? लैम्डा से। समझा है ना? ये क्या होता है? एक दूसरे का व्युत्क्रम अनुपात। अगर ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, अगर ई घटेगा तो ई बढ़ेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत नहीं? क्लियर? अच्छा देखिए, पी वेव में देखिएगा, ध्यान दीजिए। पी वेव से मतलब क्या होता है? प्राइमरी वेव, हिंदी में प्राथमिक, गति 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, अनुदैर्घ्य के अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य इसलिए सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में। सतह पे सब पहुंचने वाला सबसे पहले तरंग पी, और सबसे कम तबाही मचाने वाला कौन? पी। कम तबाही मचाने वाला पी, कौन हो जाएगा? पी। अगला क्या है? एस। अगला क्या है? एस। देखिए ध्यान दीजिए, सतह को प्रिय पहुंच से कम तबाही कर सकती है, यहीं पे बता देते हैं। अगला एस वेव्स, कौन सा वेव्स? एस वेव्स। इसका पूरा नाम है सेकेंडरी। कौन सी तरंग? सेकेंडरी वेव्स। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंग। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंग। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वितीयक तरंग। देखिए, यह अनुदैर्घ्य के अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ, कैसा? अनुप्रस्थ। इंग्लिश में ट्रांसवर्स की लैंग्वेज चुनना, लॉन्गिट्यूडिनल। अनुप्रस्थ में क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल। और अनुदैर्घ्य के बाद क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। अब देख, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स क्या होता है?
देखो कोई देखा है इसका पैर उठ रहा होता है ऐसे ऐसे चलता है ऐसे घिसटा के, अगर घिसटा के ऐसे चल रहा है तो कैसा है अनुदैर्घ्य। अब कोई तो वैसे चल रहा है लेफ्ट राइट, ये क्या है अनुप्रस्थ। बस है मतलब लॉन्गिट्यूडिनल, जितना ऊपर उतने नीचे, जितना ऊपर उतने नीचे, ठीक है लॉन्गिट्यूडिनल। अब ऐसे ऐसे चल रहा है ऐसे घिसटा के, ठीक है ट्रांसवर्स। फिजिक्स में आएगा तो बताएंगे कि नहीं तुम लोग तुरंत पढ़ाए थे नहीं पढ़ाए थे? सुबह पढ़ाते थे, सुबह वाला पढ़ दिया, ठीक है ना? क्लियर हुआ? अच्छा अनुप्रस्थ किसमें गमन नहीं करता है? द्रव में। किसमें नहीं करता है? द्रव में। अच्छा इसकी गति कितनी होती है? 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। यह खतरनाक होती है बेटा, लेकिन किसके तुलना में? पी की तुलना में, पी के तुलना में यह क्या होता है? खतरनाक होता है। क्या होता है? खतरनाक। किसके तुलना में? पी के तुलना में। विनाशकारी होता है, लेकिन किसके तुलना में? पी से ज्यादा और एस से कम। विनाशकारी है लेकिन पी से ज्यादा और एस से कम। सब है? एस से को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। हिंदी में द्वितीय क्रम। अनुदैर्घ्य के अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ किसमें नहीं जाता है? द्रव में। तो किसमें जाएगा? ठोस में, गैस में। गति कितना? 3.5। अच्छा ये विनाशकारी होता है कि नहीं? होता है। पी से ज्यादा, एस से कम। क्लियर हो गया? अगला कौन है? ए। कौन है? ए तरंग। इसी खोज किया था एचडी लॉ। कौन किया था? एचडी लॉ। इसी खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या बेटा? एचडी लॉ। ठीक है ना? देखो इसी खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम है एचडी लॉ। इसका दूसरा नाम है धरातलीय तरंग। क्या नाम है? धरातलीय तरंग। क्यों? क्योंकि इसकी गति होती है 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। सबसे कम क्या होता है? सबसे कम किसकी गति होती है? एल की। किसकी होती है? एल की। अब हम क्या बताएं तुमको कि अगर तरंग की गति ज्यादा तो तबाही कम, और तरंग की गति कम तो तबाही ज्यादा। अब देखना तुम लोग बता कि तरंग की, अच्छा जब तरंग की गति ज्यादा तो इनकी संख्या भी क्या होगी? ज्यादा। और तरंग की गति कम तो संख्या भी कम। अच्छा तुम लोग देखो हम दूसरा फिगर बना रहे हैं। बता दो ये ए है, ये बी है, ये सी है। सबसे ज्यादा तरंग की संख्या किसमें है? ए में। सबसे ज्यादा ए, फिर बी और फिर सी। तो अगर तरंग की संख्या ज्यादा तो इसकी आवृत्ति भी क्या होगी? ज्यादा। और आवृत्ति ज्यादा तो तरंग दैर्घ्य कम। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ जाने में कितने तरंग हो गए? बहुत सारे हो गए नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ जाने में तरंग ये सब कितनी हो सकती है? इसी गति ज्यादा कि इसी गति ज्यादा? एक इसी का गति किससे ज्यादा? एक का गति ज्यादा होगा उसका। सी का गति ज्यादा होगा, तेज ना भागेगा, धीरे धीरे जा रहा है। सी का होगा। अच्छा ये बताओ तुम ध्यान से, तुम लोग ध्यान देखो एक प्रकार की जगह तरंगों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? आवृत्ति। इधर है। अच्छा तो इसमें सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका? ए का, बी का या सी का? ए का। अच्छा जिसकी आवृत्ति ज्यादा उसका तरंगदैर्घ्य कम। तरंगदैर्घ्य बराबर क्या होता है? तरंग द्वारा तय की गई दूरी। अब समझना आवृत्ति ज्यादा तो तरंगदैर्घ्य कम। तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होगा? ए का। सबसे ज्यादा आवृत्ति ए का, तो सबसे कम दूर कौन जाएगा? ए। और सबसे ज्यादा दूर कौन जाएगा? सी। तो खतरनाक हुआ ए की सी। जितना ज्यादा दूर जाएगा उतना ज्यादा विनाश। अरे भगवान करे भूकंप आते इटवा में खत्म हो जाए, इटवा आवृत्ति श्री खंड और भूला में ना आवे। अमाना चल जाएगा तो दिक्कत है ने शायद सबसे खत्म हो जाएगा और भूल देना फिर वो बोले में जनता समझ है ना? नहीं बचे
होना है, मैं इतना जल्दी करता हूँ छोटी तू बस तेरा बाबा बोलता हो भगवान के रास्ते कोबरा सांप काटते तेरा हीमोटॉक्सिक वाला बीमारी हो जाए, काटे तो हीमोटॉक्सिक, सही में यार न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक बता नहीं पता पढ़ाई वाला चीज है, कोई बात बोलते तो पढ़ाई वाला बोलते, ठीक है क्या रे क्या बोले थे तू बोली ना सब मोना बोले तो मम्मी तो मोने क्या हो अब समझा यार इधर हो ना आए हुआ कि नहीं हुआ कि फिजिक्स का पोर्शन बेटा फिजिक्स में होगा ना तब आपको डीपली बता देंगे, लेकिन टारगेट वैसे ना थोड़ा समय कम है, सिलेबस ज़्यादा है, पर उसके बावजूद भी खींच देते कि चलो कुछ तो क्लियर हो जाए तुम्हारा, ठीक है ना। देखो और क्या बोलते इसका खोज कौन किया था एचडी लॉ, क्या बोलते धरातलीय तरंग क्योंकि गति कितनी होती है, सबसे कम गति किसकी एक तरंग की, तो सबसे ज्यादा तबाही कौन मचाएगा कौन मचाएगा एक, किसको हम लोग क्या बोलते हैं धरातलीय तरंग। अच्छा तबाही मचाएगा तो याद करना समझो तबाही मचाने का मतलब कि तीनों में जा रहा है सॉलिड लिक्विड और गैस, तो किसमें गमन करता है तीनों में, सॉलिड में भी जाएगा लिक्विड में भी जाएगा और गैस में भी जाएगा, तीनों में जाएगा सॉलिड लिक्विड और गैस। उसको भेज दो उसको इधर अरे आप डर रहे हैं इधर सर्दियों के गाड़ी आपको सारा वक्त दे दो कुछ सामान ला दो इकट्ठे आते सिरेवा खान ले आपको जो पढ़ा बराबर International